Present, sir. वन जीरो एट प्रेजेंट सर। इधर आवाज नहीं आ रही आपकी सर माइक में। वन टू जीरो इज आल्सो प्रेजेंट सर। वन जीरो एट आपकी ऑल आवाज प्रेजेंट सही सर। नहीं। आपकी आवाज असल में नहीं आ रही सर इधर माइक पे। उसके साथ कनेक्ट किया जाए। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम बड़ा है ना, लैब्स की कंप्यूटर के लिए है इसलिए ठीक है, उनको तो इनपुट आउट उसको एलसीडी कनेक्ट करनी है, और चीज स्विच कनेक्ट करना है, एलईडी और मेंस के साथ बल्कि ये मैं ये इसकी कॉर्नर पे ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको इस एरिया को जूम करके इसको देखा तो इसमें एक बीसीएम होता है, बीसीएम होता है डिजिटल क्लॉक प्लेट। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि क्लॉक को बेसिकली हम ये अंदाजा करने के लिए स्लो करने के लिए ये ठीक है, ये क्लॉक को आउटपुट प्रोवाइड भी आती है। जैसे कि आप अपने बैठ सकते हैं जो कंट्रोलर लगाया होगा उस कंट्रोलर के साथ टेस्ट लगाया है, टेस्ट करा सकते हैं, वो उसका काम है क्लॉक प्रोवाइड करना, वही कांस्टेंट क्लॉक प्रोवाइड करना। अब उस क्लॉक को स्लो करना है, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि
ये सर्किट इतने में चल रहा है, इतने मेगाहर्ट्ज। हमारे से क्लॉक तो हम चेंज नहीं करते, हम इंटरनली उस क्लॉक को स्टोर करते हैं, DCL में क्लॉक, और इसने तमाम जगह पे क्लॉक को खोज हर ब्लॉक। उसके बाद हमारे पास हमने देखा कि ब्लॉक रैम है, और ब्लॉक रैम किस लिए यूज होती है? ब्लॉक रैम किस लिए यूज होती है? रैम किस लिए? आपने डेटा स्टोर करना है, चीजें स्टोर करनी है जो ब्लॉक रैम में। और मेरे यहाँ एक और रैम पड़ा है IQ का, जिसके दोनों में फर्क क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, चंक्स में डाटा पड़ा होगा, पूरा एक डाटा है, तो 30 मिनट का डाटा है, 30 बाइट्स का डाटा है, तो एक किसी और स्केल पे भी पड़ा हुआ है, किसी और स्केल पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब उसको एक्सेस करना जो टाइम ज़्यादा लगेगा, हर ब्लॉक से वो डाटा लेना पड़ेगा, उसके बाद वो ब्लॉक रैम में आपके एक ही ब्लॉक में सारा डाटा ब्लॉक रैम। इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई क्यों यूज किए जाते हैं, ठीक है, और ये कितनी क्रॉस लिखने की मल्टीप्लिकेशन के बाद और क्या है कि हमारे पास और हम के लिए हमारे पास स्लाइस होते हैं, स्लाइस को हम इस M और L दोनों में फर्क क्या है? डिफरेंस बिटवीन स्लाइस L और स्लाइस M क्या है? क्या होता है? एक में रैम होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड रैम, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड रैम होती है, और क्या होता है? क्षेत्र जैसा स्टेट का क्षेत्र, ये M में एक्सपेंड, M मींस मेमोरी, इसमें मेमोरी एलिमेंट आ, ठीक है, और L मींस इसमें खाली लॉजिक। और मेमोरी एलिमेंट को ये मेमोरी स्टोर करवाना, मेमोरी स्टोर करवाना है, तो हम N ब्लॉक में उठाएंगे। और अगर खाली इसमें लॉजिक नहीं है, मीनिंग लॉजिक भी है कि उसके अलावा मेमोरी, और उसमें सिर्फ लॉजिक उसके बाद हम करेंगे और क्या पढ़ा? लुकअप टेबल का हमने पढ़ा, और लुकअप टेबल में क्या पढ़ा? हमारे पास जो लुकअप टेबल है वो कितने लुकअप टेबल है? 4 इनपुट लुकअप टेबल है, मैंने एग्जांपल 2 की ली थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 इनपुट के लुकअप टेबल है, 2 लुकअप, ठीक है, और कौन से नाम क्या है? G and F, ठीक है, लिखा G and F, इसमें भी G और F, ऊपर वाला G होगा, नीचे वाला, इनमें क्या स्टोर होता है? कॉम्बिनेशन लॉजिक वाली है जो हमारे पास आउटपुट आती है, उससे जो लॉजिक की आउटपुट आएगी, और एक लुकअप टेबल, और एक लुकअप टेबल कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है? 16, ठीक है, और 16 से ज्यादा वैल्यू होगी तो क्या रहेगा? दो लुकअप टेबल को कंबाइन करें, ठीक है, तो 4 बिट के लिए एक लुकअप टेबल करना पड़ता है, और 5 इनपुट के लिए आपको 2 लुकअप टेबल, मतलब वो एक ही होगा। अगर डिफरेंट लॉजिक है तो 4 इसमें यूज करना है, इसमें अलग लॉजिक चाहिए, हमने कंबाइन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब 5 से ज्यादा हो तो क्या करें? 6,
फाइव के लिए ये यूज हो गया है, एक ये यूज हो गया, जो छठी वेट आएगी उसके लिए क्या करें, इसको दूसरे स्लाइस में से दूसरे स्लाइस में आई और कौन सा मार्क्स दोनों को, इन दोनों को कौन सा मार्क्स होता है, F5 फिर वेट को जोड़ने के लिए लाने के लिए F5 मार्क्स, परसेंटेज फिर बेसिस और जो F5 मार्क्स है वो दो स्लाइस को जोड़ने, यानी दो स्लाइस में जो पेपर आ रहे हैं ये दो F5 वैल्यूज को कंबाइन करने के लिए उससे F5 मार्क्स है, मतलब क्लियर है फिर ये डायग्राम आप लोगों ने देखी, इस डायग्राम में हम लोग ये इसकी जो डेटा शीट है उसमें ये डायग्राम है, आप लोग देखिए पहले उसकी डेटा शीट में जाते हैं, इसमें वही सारी चीजें इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लोगों को कोर्स है अवेलेबल होगा, ठीक है। हमने क्या देखा कि हमने बी और एफ एलिमेंट रजिस्टर से के इलेक्ट्रिकल ये रजिस्टर बेसिकली कितना होता है मल्टीपल बिट्स को स्टोर करता है, इसमें 1 बिट ठीक है, आउटपुट जो है कितना आएगा, इसमें से भी एट टाइम क्या 1 बिट आउटपुट आएगा और इसमें से भी 1 बिट आउटपुट आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा जब 1 बिट के फंक्शन स्टोर और क्या करना और एडर लॉजिक के मतलब एडर लॉजिक ये और ये मिलान के मतलब आगे हम देखेंगे और हमारे पास F5 बस और Fi बस ये क्या है Fi बस का सिंपल सीधा ये नहीं बन सकता सॉरी Fi बस F5 कौन सा है F5 ये ये बात से बात की ये अभी मैं बता ये वाला F5 मार्क्स है और ये F2 ये इसके अलावा भी बहुत सारे मार्क्स हैं ये हुआ भी हम नहीं पढ़ते हैं, हम सिंपल लॉजिक लेके चल रहे हैं, एलयूटी से लॉजिक किस तरह आएगी, एडर किस तरह आएगी, सिंपली और रजिस्टर की आउटपुट कहाँ जाएगी और विदाउट रजिस्टर आउटपुट कहाँ से आ सकती है। अब इस मार्क्स की जो आउटपुट है वो हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं और टू मार्क्स की आ सकते हैं, ये देखो एक ये लाइन जा रही है मतलब इसके थ्रू हम डायरेक्टली x से इसके आउटपुट देंगे, एक थ्रू दिस मार्क्स भी जा रहा है, ठीक है। और क्या है ये आउटपुट आगे ये थ्रू रजिस्टर की जा रही है और ये डायरेक्टली भी जा रहा है, ठीक है। अब ये जो बीच में ये एक मार्क्स है ये F5 को कंट्रोल करना है, ये F(x) मार्क्स है ये मार्क्स है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये हाइलाइट्स में जब आप कोड लिखते हो तो उसमें एक और का कोड जा रहा होता है, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आता है,
कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ही सिलेक्ट करते हैं कि मैंने कहां से और किस बात को मैंने ऑन करना है और किसको मैंने ऑफ करना है। अगर आपने आगे रजिस्टर स्टोर की भी होगी तो इस रजिस्टर को यूज करना और इसके साथ आपकी आउटपुट कनेक्ट और वैल्यू हमने जो आउटपुट वैल्यू होगी वो टू रजिस्टर में और अगर मैंने रजिस्टर आगे नहीं लगाया तो डायरेक्टली आउटपुट एक्स से देखा हमारे आउटपुट तो यहाँ से हम आउटपुट ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमारे पास तो जो है वैल्यू इस मार्क्स को वैल्यू देगी इस मार्क्स को वैल्यू देगी यहाँ से बात बदल ये वाला ये हो गया फिर हम लोग केवल अब ये होता है कि डायरेक्टली अगर मैंने वैल्यू में पास कर दिया इस मार्क्स के थ्रू वायर में आउटपुट और अगर तू रजिस्टर में वैल्यू ले लिया यहाँ से इस आउटपुट ठीक है ऊपर वाला मैं वैल्यू दे रहा हूँ ये जो कनेक्ट किया होगा वो वायर क्यू के साथ किया होगा और अगर हमने दो एलिमेंट्स को जोड़ना है यहाँ से ये बात बनेगा नीचे डाउन पोर्शन में जाएगा डाउन पोर्शन से एक और F5 बॉक्स में ये ऊपर से वैल्यू आ गई और ये हमारे पास है F5 बॉक्स ये फिर जो हमें आउटपुट मिलेगी वो F5 फिर यहाँ से आउटपुट लेंगे और क्या करना ये करके ये दो F5 बॉक्स को जोड़ने के लिए ये F5 दो एलिमेंट को जोड़ने के लिए F5 ये अगले दो एलिमेंट को जोड़ने के लिए F5 इन दो F5 को जोड़ने के लिए हमें F6 F5 इसको F5 क्यों बोला जाता है क्योंकि ये F6 के लिए भी 7 के लिए भी 8 के लिए भी यूज करते हैं लेकिन ये F5 बॉक्स के लिए हमेशा 5 के लिए यहाँ पे भी F5 है यहाँ पे भी F5 है इधर भी F5 है इधर भी F5 तो दो एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए जब भी यूज होगा F5 होगा इस केस में बस एक जैसे कनेक्शन इनका कनेक्शन सेम है इधर नहीं केफेस ग्रिड को जोड़ने के लिए जो यूज होगा वो F5 है आपका जो फंक्शन है ना वो 4 बिट का डायरेक्टली और ये लास्ट टाइम मैंने समझाया ए बी सी एंड डी ये 4 बिट जो है हमारा एलयूडी को डायरेक्टली जो पांचवी बिट होगी ना जैसे कि ई इस साइड पे ये पांचवी बिट होती है वो बहुत सिग्निफिकेंट बिट है ये पांचवी बिट होगी ना ये F5 बस है इसलिए इसको F5 बस बोला जाता है ये पांचवी बिट अब जो छठी सातवीं आठवीं है वो डिपेंड करेगी इसको दे दिया मैं इस मार्क्स से ये मैं इस एक्सिस वाले इस वाले अगर ये जो आउटपुट आ रही है ये इसके इनपुट में है और ये जो है ये इधर है और ये एक F5 जा रहा है मैं इसको यहाँ से जोड़ के इधर लगा ठीक है और ये वाला इधर से इसका नाम F6 हो जाएगा ये दो मेन फंक्शंस है छठी में फिर ये F6 और फिर S7 में इसको यूज करना पड़ेगा ये F5 और 6 नाम इस पे रखें और सी वेट नाम यूज करें इनपुट पे आप ये हमारे पास एक सीएलबी है इस सीएलबी में
हमारे पास कुछ स्लाइस एम होंगे, दो स्लाइस एम है और दो स्लाइस एल। ठीक है, दो स्लाइस एम और एल मेल की हमारे पास ये ठीक है। तो मुझे एक कॉम्बिनेशन ब्लॉक नजर आ रहा था, जो मैंने बनाया था, वो दो स्लाइस एम है और दो स्लाइस एल मेल की कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह के मामले में हमारे पास एफपीजे में जो फील्ड है उसके अंदर देखिए ये बता रहा है कि आपने जो आउटपुट है वो कहाँ से ली। ये एक स्लाइस है, एक स्लाइस है, एक स्लाइस में दो एलईडी होंगे जो जुड़ेंगे F1 से। अगर डायरेक्टली F1 की आउटपुट लेंगे ठीक है। दूसरा अगर मैंने ऐसा डाटा ले लिया ये एक एलईडी X से जुड़ेगा, दूसरा एलईडी Y से जुड़ेगा, ठीक है। ये जो एलईडी है इससे बड़ा Y से थ्रू दिस बस ये क्या हुआ, Y का डायरेक्टली हो गया और एक Y की दूसरा जो बक्स है वो X और X की मिलेगा। यहाँ पे तो F5 बक्स के थ्रू होता है, F5 के थ्रू मिलेगा वो डायरेक्टली। अब हमने तो एक फंक्शन देख लिया, अब तो एडर कर लेंगे, एडर की एनी लॉजिक भी इसमें मौजूद है। तो एक तरीका तो ये है कि हम लोग एडर बनाए उसके फंक्शन जो है इंप्लीमेंट लुकअप टेबल। तो दूसरा तरीका ये है कि हम लोग उसका बिल्डिंग जिन्होंने हार्डवेयर बना हुआ है हम उसको दोनों फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा जब हम लुकअप टेबल से वैल्यू उठाते हैं, लुकअप टेबल बेसिकली रैम है, या वो वैल्यू पहले और वैल्यू से रैम से कुछ उठाते हुए टाइम ज़्यादा लगता है एज कंपेयर टू उसका हार्डवेयर बना हो तो कम टाइम लगता है। ठीक है, तो एक तरीका ये कि आप रैम के अंदर वो फंक्शन लिख दो और वो फंक्शन कॉल करें। दूसरा तरीका ये है कि उन्होंने डेडिकेटेड हार्डवेयर बनाया हुआ है एडर कैरी का, उसको यूज करते हुए एडिशन। तो फुल एडर आप लोगों को पता है कि किस तरह बनता है। तो हमारे पास एक ये सर्किट होता है, दो ये होता है हार्डवेयर, दो हार्डवेयर को जोड़ के हम लोग फुल एडर का हार्डवेयर में बनते होते हैं कैरी कैरी इन का जो फुल एडर होता है उसमें कैरी इन भी होता है, जो हाफ एडर होता है उसमें दो इन और बी दो वैल्यू ऐड हो रही है, उसमें से कैरी को निकालना है इन भी। तो ये सिंपल ए और बी इसमें किया हुआ है जिसमें हमारे पास ये हाफ एडर ठीक है। तो हमने कहा कि 0 0 आए तो ये सम और ये कैरी हमारे पास ठीक है। कैरी मिलेगा 1 1 में जनरेट होगा और ये कैरी पूरा रहेगा और जो सम है वो 0 1 और 1 ठीक है। इसका आपने हार्डवेयर बनाना होगा तो ये एक्सॉर बनता है फंक्शन और ये ऐड का ठीक है। दो और ये इस पे वाला आ रहा है बाकी है 0 ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये उसी फंक्शन को इसको वो लेके जो है इससे जो है फुल एडर कैसे बनाना है, ये हाफ एडर का सर्किट था ठीक है। हाफ एडर के आगे इसने ये एक और एक्सॉर किया जिससे हमारे पास क्या होगा, ये फुल एडर एक्सॉर किया सीधी और फिर पिछले से आउटपुट आ रही थी
इसमें देखिए इसमें साउंड क्या हो रहा है, ये आपके पास एक एक्सप्लोर से आ रहा है या ऑपरेटर से आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है सीन से आ रहा है, आपको क्या दिया हुआ है एक्सप्लोर। तो ये पोर्शन जो है उसने अलग से बना दिया है, इस वाले पोर्शन को उसने अलग से बना दिया है। ये एक एक्सप्लोर ये हो गया, उसकी आउटपुट आएगी वो सीन के साथ एक्सप्लोर। ये सम का मतलब चल गया कैरी की लिए उसने जो लॉजिक लगाई है वो एक मकसद पूरा करता है। डायरेक्ट कि हम ऐड यूज करते हैं, ये क्या किया ये यार कि कोई भी इनपुट अगर हमारे पास वो एक्सऑर के आउटपुट प्रिंट कर ये एक्सऑर का 1 देगा, दोनों वैल्यूज क्या होंगे डिफरेंट, 0 0 0 1 1 0 क्या दे रहा है 1 1 दे रहा है, बाकी जगह पे क्या है 0। जब हमारा दोनों वैल्यूज डिफरेंट होंगी तो सी इन कैरी इन जो है वो आउटपुट पे चला जाएगा, क्योंकि कैरी इन 0 हो या 1 हो वो आउटपुट पे चला जाएगा। ठीक है, और हमारे पास अगर इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम हो, यहाँ पे क्या आएगा 0, ये मार्क्स का सिलेक्शन है 0 होगा, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी 0 वैल्यू 0 चली जाएगी और दोनों सेम है ना, तो 0 0 पे भी वो क्या देता है 0 और 1 1 पे भी क्या देता है 0। ठीक है, उस टाइम पे ये वाली वैल्यू इसको सी क्या कर दिया था इधर वन ये वन नहीं है, ये मार्क्स की इनपुट बता रहा है कि वन होने के लिए आउटपुट देगी, जो भी कैरी सी जो भी होगा वो आउटपुट की तरफ, और इसके 0 होने पे ये वाला आउटपुट की तरफ। ठीक है, तो ये कोई वाला सर्किट हमारे पास इंप्लीमेंट हो गया, हम करके देखते हैं कि हमारे पास ये फुल एडर बन गया। ठीक है, मैं कहता हूँ ये मेरे पास फुल एडर का कॉम्बिनेशन बना है। ठीक है, ये सी इन है, डी है, डी है, और क्या ये होगा काम है, और ठीक है, अगर 3 और 0 हो तो 0 0 आता है, 0 0 1 2 1 0 आता है, 0 0 0 हो तो वन 0 0 पे क्या आएगा हमें लास्ट इससे क्या आना है 1 1 क्या होता है 1 ठीक है, ये बाकी मैंने यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे ऐसे कुछ वैल्यू लगा के देखेंगे, अगर वैल्यू दोनों 0 हो और सी इन भी 0 हो, ये क्या आउटपुट देगा, ये देगा 0 ये 0 आया, 0 पे 0 वाली वैल्यू हमारे पास सी आउट क्या जाएगा और क्या जाना है, ये 0 है और ये भी 0 है, आउटपुट क्या आएगा हमारे पास कैरी आउट भी 0 है और सम भी 0। अब मैं ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसमें क्या है कि एक इनपुट जो है वो 1 है, दूसरी है 0, यहाँ पे क्या आएगा 1 1 से ये सी है ये 0 है, 0 ही है ये आउटपुट, तो ये वाली चीज करेक्ट होगा। अब
यहाँ से बाधा नहीं कर सकते मतलब 0 का क्या हो जाएगा अभी रोड किया ठीक है और कोई वैल्यू है ये वाली है ये यहाँ पे कैरी आ जाएगा तो इसमें क्या होगा ये इसमें आप दोनों इनपुट क्या होते हैं मान लो ये 1 1 में क्या होगा 0 जनरेटर वाली वैल्यू ठीक है यहाँ से 0 आ रहा है यहाँ से 0 आ रहा है उससे क्या होगा ठीक है अब ये सर्किट कंफर्म हो गया कि ये सर्किट है फुल है अब ये एफपीजीए में कहाँ किस तरह एफपीजीए में बिल्ट इन हमारे पास ये ये एक्स और एक हमारे पास वेरिएशन पड़ा हुआ है एडिशन के पास दूसरा एक्स और कैसे बनेगा ये कैसे बनता है तो टेबल में एक्स और जो आउटपुट होगी वो हम यहाँ से ये क्या होगा 0 1 1 वो यहाँ पे ये तो हो गया एडिशन की अब कैरी वाली वैल्यू यहाँ से ये क्या क्या आ रहा है एक तो हमारे पास ये जो सी इसकी बिट होगी सॉरी एक बिट होगी ए और बी में से वो हमने डायरेक्टली क्या करती है 0 वाली के साथ जनरेट में होगा तो यहाँ से आएगा और जो कैरी इन है वो इधर नीचे आप अगर पूरी डायग्राम देखें ये कैरी स्क्रीन यहाँ पे लगेगा एक बिट यहाँ से कनेक्ट होगी इसके साथ 0 वाली के साथ और कैरी इन ये आया ये वाला तो इसकी आउटपुट सर्किट है वो बिट बना हुआ है एक हमारे पास नेट एक्सओर बिट बना हुआ है एक हमारा कैरी आउट हमने क्या बनाना है सब एक एक्सओर बनाना है एक्सओर बन जाएगा उससे फुल एडर ये हमने खुद से नहीं बनाना होता ये डिजाइन खुद ही करना है लेकिन बैक एंड भी और फायदा क्या हुआ हार्डवेयर यूज करने का जो रेट है एक्सॉर का फायदा रेट नहीं आना पड़ा फायदा क्या होता है रेट एंड सर्किट यूज करने का और एलईडी यूज करने का टाइम कम लगता है रेट एंड सर्किट होता है उसमें टाइम कम लगता है जो डेडिकेटेडली कोई काम करता है और उस काम ठीक है और ये एलईडी बेसिकली बैटरी होती है बैटरी से डाटा आने में थोड़ा टाइम लगता है पहला एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे बनेगा दूसरा एग्जाम्पल बना हुआ है अलग है और ये जो लॉजिक है कैरी आउट की इसके बाद मल्टीप्लाई बनाना है उसका स्टार्ट ठीक है अब हम देखते हैं एफपीजीए के अंदर डेडिकेटेड मल्टीप्लायर वेरिएबल है एक का ये क्या इसी तरह कोड में मल्टीप्लायर बनाएंगे और एक डेडिकेटेड मल्टीप्लायर वेरिएबल अदर क्या होगा ये डेडिकेटेड मल्टीप्लायर यूज करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म अगर आप एलईडीज में मल्टीप्लायर बनाओगे तो टाइम लगेगा
अब ये मल्टीप्लाई भी जो है हमारे पास तो लिमिटेड मल्टीप्लाई, ठीक है, एक मल्टीप्लाई जो है ये है एक 18 क्लास 18 की मल्टीप्लिकेशन, ये क्या मतलब कि एक 18 बिट का नंबर दूसरे 18 बिट के नंबर का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है उतने बिट में आएगा 3 मल्टीप्लाई 18 26 में आएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो से 35 आएगा, 36 बिट्स में रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के और बी दो नंबर 18 बिट्स है, ये मल्टीप्लिकेशन को फॉर्म करेंगे, तो इसके सेपरेट जो है वो इनेबल का बटन है, रीसेट का बटन है, दोनों का सेपरेट है, लॉक है और रीसेट गाइड। अब इसमें देखते हैं कि ये क्या हो गया, ये इसके तो हमारे पास ये एक 18 बिट का आंसर है, ये दूसरे 18 बिट का आंसर नहीं होगा, फिर जो है 18 बिट का इसलिए 18 बिट तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, बड़े मान यूज करने से हम आउटपुट करेंगे तो भी 35 चलिए ऑप्शनल रजिस्टर है, सेपरेट रीसेट एंड क्लॉक इनेबल है और सेम इनमें क्लॉक जो है दोनों सबमें सेम क्लॉक ही क्लॉक है, एडीडी टाइम पे ये इनपुट आप कर देंगे और वो आगे मल्टीप्लिकेशन होती है नेक्स्ट क्लॉक में आंसर फिर ये लास्ट में हम ये था इसमें क्या था क्या चीज थी अभी जो हिंदुस्तान क्या इसमें क्या बनता है ब्लॉक है, ठीक है, कितनी ब्लॉक है हमारे पास रिटेबल होती है इस मॉडल, ठीक है, तो ये आपको अच्छा अब ये एक डिवाइस स्पार्टन 3 में सारी अवेलेबल है, स्पार्टन 3 में 50 वाले मिल जाएगा, 200 वाला 400 की सारी, ठीक है, आपने वो चूज करनी है जो आपके प्रोडक्ट के लिए, आप जब पहले एक्सपीरियंस साइज कर चुके हो उसके बाद एक समरी मांगना है, ठीक है, बाद में देखना है में एक समरी मांगना है, इस समरी में एलयूटीज कितनी यूज हुए हैं वो बताएगा, रॉ ग्राम्स कितनी यूज हुई है वो बताएगा, मल्टीप्लाई कितनी यूज हुई है वो बताएगा, कोड लिख चुके हो उसके बाद वो समरी बता रहा है कि कितने मल्टीप्लाई यूज हुए, कितने रॉ ग्राम यूज हुए और कितने हमारे पास एलयूटी, ठीक है, उसको देखते हुए कि आप यूज करते हैं इनमें से कौन सा होगा सही है, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी हर डिवाइस में डिफरेंट होती है, वो भी आप लोग इसकी डाटा कितने मल्टीप्लाई, लेट्स सपोज मेरे पास 18 मल्टीप्लाई और बाय मेरा कोड तब आ गया कि आपको 18 से बढ़ के 24 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 24 मल्टीप्लाई मुझे है कोड को रन करना, तो 18 वाले में आपको डिवाइस से आप वो वाली डिवाइस सेलेक्ट करते हैं 24 मल्टीप्लाई ठीक है, तो इस तरह जो है वो डिवाइस सेलेक्ट की जाती है, ये आपकी कोड भी डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी डिवाइस सेलेक्ट करना, ये लॉग है क्लास का उसके बाद इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एलईडी सीएलबी पढ़े, अभी डिजिटल लॉजिक पढ़ा और हमने इसके अंदर एलईडी के क्या क्या होता है उसकी जनरल डायग्राम देखी क्या होती है, फिर आप लोगों ने मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई का फायदा क्या होता है, ये फास्ट इंटीग्रेशन साइन मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई के डेडिकेटेड सर्किट होता है, provide magnitude and shift operation,
ये वाला हमारे पास है शिफ्ट ऑपरेशन। तो अगर मैंने शिफ्ट करवाना है किसी नंबर को, ये वाली चीज जो है शिफ्ट, और क्या है कि मैग्नीट्यूड जो कि हम मल्टीप्लिकेशन कराइए मैग्नीट्यूड use the logic for multiplication for more than 18 bits। अगर 18 bits से ज़्यादा हमने multiplication करवाया है तो इसमें ऑटोमेटिकली लॉजिक यूज करते हुए multiplication फॉर्म दिखा देगा। ये नहीं है कि 18 से ज़्यादा multiplication फॉर्म ही नहीं होगा। अगर हमारे पास 18 क्रॉस 18 का मल्टीप्लाई है तो 24 की मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर दो मल्टीप्लाई एक जीरो एक से दो मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर नंबर की बिट्स बढ़ गई है मल्टीप्लाई बढ़ते जाएंगे, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो जाएगी। फिर हम लोग ने जो लॉगरिथम देखिए, लॉगरिथम दिमाग में आते हैं। अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो क्या क्या डायग्राम है लॉगरिथम। सबसे पहले इस लॉगरिथम में हमने इसलिए यूज देंगे, ठीक है, लॉगरिथम हमने देखिए कि क्या मल्टीप्लाई करके हमने, ठीक है। अब हम आते हैं इनपुट आउटपुट ब्लॉक है, ये किस तरह काम करेगा। फिर इनपुट आउटपुट ठीक है, आपका जो वेरिएबल होते हैं वो नंबरेबल होते हैं, ठीक है, इनको प्रोग्राम करके आप इनपुट या आउटपुट थ्री डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, बाई डायरेक्शनल। ये थ्री डायरेक्शनल का मतलब क्या है, या सिर्फ इनपुट के लिए यूज होंगे या सिर्फ आउटपुट के लिए। और बाई डायरेक्शनल क्या है कि एक ही पेन हमारी इनपुट के लिए भी यूज हो सकती है और आउटपुट के लिए। मल्टी स्टैंडर्ड वो कितनी वोल्टेज के वन लॉजिक वन करेगा, और मैक्सिमम कितनी करंट दिया वोल्टेज वो स्टैंडर्ड। और एफपीजीए में आपको डायरेक्शन का इनपुट आउटपुट ब्लॉक में किस स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं, कितनी मिनिमम वोल्टेज ले सकते हैं, कितनी मैक्सिमम वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट। तो अगर कोई डिवाइस से मैच नहीं करती, एलईडी लगा देंगे या कोई एनालॉग डिजिटल एलईडी एनालॉग कन्वर्टर लगा देंगे, वो अगर उसकी रेटिंग के साथ मैच नहीं कर रहा होगा तो हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो डिवाइस साथ लगानी होगी, उस डिवाइस की रेटिंग मैच करनी चाहिए ब्लॉक्स आउटपुट। तो ये कर लीजिए दरमियान में कुछ हम ऐसी डिवाइस लगाते हैं जो दोनों की स्टैंडर्ड को मैच करता है। तो एक तरफ उसका एफपीजी वाला स्टैंडर्ड होगा, इस डिवाइस की दूसरी साइड पे होगा दूसरी डिवाइस का स्टैंडर्ड, वो एक कन्वर्ट करके दूसरे में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनपुट आउटपुट में हमारे पास तीन पाथ होते हैं, आईओ और इसमें इनपुट पाथ बनेगा, आउटपुट पर काम करेगा थ्री स्टेट पाथ। इनपुट होता है हमारे पास डेटा इनपुट आ रहा है एफपीजी के अंदर, आउटपुट होगा एफपीजी से बाहर जाएगा। अब ये ट्राई स्टेट पाथ होता है, ये कंट्रोल करता है कि इसमें इनपुट बनाना है या एट टाइम को एक ही काम करेगा। तो ये ट्राई स्टेट पाथ जो है कंट्रोल ये इनपुट पाथ का लगभग ये आउटपुट पाथ है और ये हमारा ये यहाँ से हमारे पास जो है वो आईओ पिन वैल्यू जो डिवाइस नजर आ रही होगी पिन जो बाकी सब नॉर्मल सब। ठीक है, तो इसका पाथ ये बनता है और ये पाथ, क्योंकि ये जो है ये कंट्रोलिंग के लिए मैंने इसको ब्लॉक करना है कि जो आउटपुट वाला पाथ है इसको
ब्लॉक करना है या नहीं करना, क्या होगा अगर ये ब्लॉक नहीं होगा तो यहाँ से कोई भी इनपुट आएगी वो इस आउटपुट में ट्रैवल करेगी, ये लोग डैमेज कर सकते हैं। सिर्फ उस टाइम पे इसको रिवर होगा और उसको इस टाइम पे एक्टिव रहेगा, इस टाइम पे ये अलार्म सिर्फ आउटपुट के यूज करेगा। फिर उसके बाद इसने यहाँ पे तैयार कीजिए दो फ्लिप फ्लॉप करेंगे, और ये दो फ्लिप फ्लॉप होते हैं DDR। के यूज होते हैं DDR डबल डाटा रेट चेंज करने के लिए हमें दो फ्लिप फ्लॉप होते हैं। DDR ब्लॉकिंग के लिए ये दो रजिस्टर है, इसकी दो स्कीम्स हैं, एक स्कीम में DCL भी कंट्रोल में है, उसके थ्रू एक ब्लॉक एग्जिट आ रही होती है, दूसरी ब्लॉक है वो 180 डिग्री शिफ्ट के साथ। इसका मतलब क्या है 180 डिग्री शिफ्ट का मतलब ये सेटल 180 डिग्री शिफ्ट के साथ ऑपोजिट आ एक का पॉजिटिव वैल्यू होगा, दूसरे का उस टाइम पे वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा। या हम DCM से एक नॉट में निर्देश दे दी, दूसरे को इन्वर्ट बबल होता है, मतलब होता है इन्वर्ट। एक एलईडी दे दी, दूसरी इन्वर्ट करके दे दी, तो इसका मान आ रहा होगा, दूसरी का 0 आ रहा है। इसमें दो ब्लॉक्स बिल्ड करते हैं, इसमें एक ही ब्लॉक ये डबल डाटा रेट हम कहते हैं। डबल डाटा रेट अचीव कैसे, उसको अचीवमेंट के लिए ये ब्लॉक आ रही है 180 डिग्री से आप मान जो है वो पॉजिटिव जब होगी तो ब्लॉक को इस टाइम नेगेटिव। अभी फॉर इनपुट इनपुट दे रहे हैं, हमने कहा कि दो फ्लिप फ्लॉप करते हैं, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। इससे वाली इनपुट है और ब्लॉक एक इसको जो है ब्लॉक 1 दिया और दूसरे को हमने ब्लॉक 2 दिया। स्पैन में डेटा भूलने रहता, लेकिन अगर ये ब्लॉक इन्वर्टेड ना होती तो दोनों पे एक ही डेटा आ रहा है। ये दो है वहाँ पे आ रहा है, सॉरी D1 पे आ रहा है, वहीं D2 पे आ रहा है, तो दोनों एक ही टाइम पे डेटा यहाँ से आउटपुट इसे इफेक्टिव और उसके बाद जब ब्लॉक पे आपका ये वाला डेटा 180 डिग्री शिफ्ट का फायदा ये होगा कि अब हम डबल रेट से इस टाइम पे डेटा होगा, क्या होगा जब तक ये वाला डेटा आउटपुट में नहीं जाएगा नेक्स्ट डेटा अब होगा क्या कि ये पैड पे डेटा डी है, पहले वाले का पॉजिटिव एज आया तो उसने उठा के D1 पे आउटपुट ठीक है, ये डी आया पॉजिटिव एज ब्लॉक 1 का आया, उसने D1 पे वो डेटा ट्रांसफर किया। ठीक है, और दूसरे में अभी कोई डेटा पुराना डेटा कोई डेटा फिर क्या होगा ब्लॉक 2 का पॉजिटिव यहाँ पे है, इसमें क्या किया उसने D2 पे वो डेटा पहला डेटा D1 पे है, दूसरा डेटा D2 पे है। ब्लॉक अगर एक ब्लॉक को देखें तो एक ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, इसमें डबल डेटा आ रहा है। ठीक है, ये 1 पे आ रहा है, D2 पे भी डेटा, इसलिए इसको डबल डेटा है। थोड़ा सा है तो आगे देन
अच्छा ठीक है, फिर अगली क्लॉज में क्या रहेगा? इस क्लॉज में d2 d plus 2 जो है वो d1 ठीक है। एक नंबर समझिए, ये b का मतलब है कि इसमें से एक अगला डेटा, ये क्लॉज का का मतलब है देखो अगर एक नंबर है जैसे इसमें मैंने 5 भेजा, फिर 2 भेजा, 3 भेजा, 6 भेजा, तो सबसे पहले 5 जो है वो d1 पे जाएगा, 2 जो है वो d2 पे जाएगा, फिर अगला d3 जो है वो d1 पे जाएगा। और ये बात नहीं है बोलो कुछ नहीं भाई दोबारा से ठीक है। उसके बाद जो है अब इस सिस्टम में एक इशू ये है कि दोनों d1 और d2 जो है वो सेम टाइम पे डेटा अपडेट नहीं कर रहे हैं। एक यहाँ पे अपडेट कर रहा है, दूसरा इसके वहाँ पे कर रहा है, तीसरा ये यहाँ पे कर रहा है, दूसरा अगली हाफ में कर रहा है, हाफ ब्लॉक में तो डेटा और हमें चाहिए कि अगर सेम टाइम पे डेटा अपडेट, उसके लिए इसने क्या किया, इसके आगे में इसके आगे एक और फ्लिप फ्लॉप लगा दिया और उस फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक जो है फ्रॉम 1 ऊपर वाला ये वाला इस क्लॉक ठीक है। यहाँ तक तो डेटा आ चुका है लेकिन इससे आगे डेटा नहीं है, D2 पे डेटा नहीं है। D2 पे कब पहुंचेगा, जब पहुंचने का क्लॉक 1 आएगा वो D1 को भी अपडेट करेगा, यहाँ से लेके at the same time हमें D1 and D2 पे D1 and D2 दोनों पे सेम टाइम पे हमें डेटा मिलेगा। तो ये इसमें ठीक है। अच्छा प्रपोजल ओके क्लास में किसी और टाइम दिया और साथ के साथ इसको दिया किसी क्लास में दिया था कुछ फोटो ठीक है, ये आज की क्लास हो गई और 12:30 तक